जय गुरु जी। लाइट ऑन कर देना बेटा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मुझे आपसे अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना है। अभी दिसंबर में हम वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी गए, कैसे गए? जैसे हम मतलब कभी जैसे ऐसे कभी जाने का हमने सोचा नहीं। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो मतलब गुरुजी की तरफ ही ध्यान रहता है। तो जैसे ऐसे हुआ कि जैसे आज हमारे मन में जैसे गुरुजी ने डाला, और आज ही जैसे आज डाला और आज ही टिकटें बुक हुई और नेक्स्ट डे की टिकटें हैं। अब देखो संगत जी, जैसे हमारे मन में कुछ था ही नहीं, और फिर भी गुरुजी ने वैष्णो देवी के दर्शन करवाए। और जैसे हम पहले माता रानी का ही हमेशा नाम लेते थे, जैसे उनकी पूजा करते थे। तो जैसे गुरुजी है ना, तो वो गुरुजी हमारे जो भी ईस्ट या जिनसे हम पहले जुड़े होते हैं, तो उनसे भी हमें ब्लेसिंग टाइम टू टाइम दिलवाते रहते हैं। और जैसे हमारे मन में कुछ था ही नहीं, और उन्होंने हमें वहाँ दर्शन करवाए, मतलब दर्शन करवाए, पहुँचाया हमें। और हम हैरान होते थे कि ये कैसे, जैसे हमें हमारा अचानक ये प्रोग्राम बन गया, और जैसे आज ही दिमाग में डाल रहे हैं और अगले दिन की टिकटें भी हो गई। और मतलब दर्शन करके, इजीली दर्शन करके मतलब हम आए हैं। मतलब मेरे को बस उस टाइम यही लगता था कि ये जैसे सारे कहते हैं कि बुलावा होता है, बुलावा होता है। तो ये इस तरह का कैसे बुलावा मतलब हमें आया, और कैसे हमें मतलब पहुंच गए वहाँ पे हम। और फिर जैसे घर भी आए, तो घर आके हम लोगों ने उस टाइम मतलब ना डुगरी जाने का सोचा हुआ था कि दिसंबर का फर्स्ट वीक में जैसे होता है ना संडे, डुगरी का डे होता है। तो हमारे मन में डुगरी जाने का वो था, मतलब प्लान था कि हम डुगरी जाएंगे इस संडे को। लेकिन कैसे मतलब गुरुजी ने हमें फ्राइडे को वैष्णो देवी के लिए भेज दिया, और माता रानी के दर्शन कराए, ब्लेसिंग दिलवाई। और बहुत अच्छा लगा। देखो, जब जब ऐसे होता ना कि हम पहले तो जैसे माता रानी का नाम लेते थे इतना, और पाठ वाठ करते थे, तो वहाँ हम जैसे दर्शन करने गए अंदर दरबार में। तो अंदर जैसे एक होता है ना छुपा हुआ एक एक प्यार तो था माता रानी से ना, क्योंकि जब पहले से हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो वहाँ जाके हमें एक स्पेशल फील हुआ कि वाकई में कि हम इतना इनका माता रानी का नाम लेते थे, पाठ करते थे इतना। और अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं, तो हम बिल्कुल ही जैसे हम मतलब ठीक है, कभी किसी मंदिर में जाते हैं या कुछ है, या कभी कोई किसी ने जय माता दी बोला तो जय माता दी भी बोलते थे। लेकिन जैसे पाठ वाठ करने होते ना, तो वो हमारा सब धीरे धीरे छूट गया था। और वहाँ पे वैष्णो देवी जाके एक अलग ही ब्लेसिंग फील करवाई गुरुजी ने। ये गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमें वहाँ पहुँचाया और दर्शन कराए। और संगत जी, अब जैसे हम कहते हैं ना कि हम गुरुजी की जैसे नाम लेते हैं, या किसी को गुरुजी के बारे में बताते हैं, या कुछ ऐसे होता है ना, तो संगत जी, हम कोई भी अपने आप से नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बता सकते किसी को भी। जैसे कहते हैं ना, और कुछ भी हो ना गुरुजी का, जैसे हम मतलब किसी जैसे कहते हैं ना गुरुजी का वर्णन करना, गुरुजी की मतलब कोई हम सत्संग सुना रहे हैं कुछ, कोई अपने आप से नहीं कर सकता ये। अगर उनकी इच्छा होती है तभी हम कर पाएंगे। कोई अपने आप से ऐसे अपने आप से नहीं कर सकता। अब जैसे पहले मैं गुरुजी मेरे से सत्संग लिखवाते थे 2017 से, मतलब 3-4 साल लगातार गुरुजी ने मेरे से सत्संग लिखवाए। और फिर धीरे धीरे जैसे मतलब सत्संग लिखवाने बंद कर दिया। अब उसके बाद फिर भी उन्होंने मेरे से जैसे सेवा लेनी थी, सेवा तो उनकी इच्छा से ही होती है ना, तो वो उन्होंने सेवा लेनी थी। तो वो रोज मुझे जैसे मॉर्निंग में
बिठा देते हैं और बिठा के कि लिखो, है ना, जैसे कुछ भी गुरु जी के बारे में, मतलब जो जो विचार या प्यार कोई उनका उनके लिए अंदर मेरे अंदर आते हैं, तो वो मेरे से वो लिखवा देते हैं। तो जैसे मैं लिख देती हूँ, तो फिर एक बार मेरे को किसी ने बोला कि आंटी आप क्या राइटर हो या कुछ आप लिखते हो, तो कैसे? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कोई राइटर नहीं, मैंने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं, कभी भी जैसे कुछ लिखा नहीं, बस गुरुजी ने सत्संग लिखवाए हैं, सत्संग लिखवाए हैं, उसके बाद जैसे ये सेवा उन्होंने अपने आप ही जैसे सेवा में लगा दिया, तो सेवा ही है। और ऐसे अगर आप कहोगे कि सेवा है, तो मैं कहूँगी सेवा है। अगर आप कहोगे सेवा नहीं है, तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, जो मेरा तो मेरे गुरुजी से मेरा प्यार है, तो वो ही मुझे लिखवाने को मजबूर करता है, तो मैं वो लिख देती हूँ, है ना। ऐसे हम अपने आप से कोई भी कुछ नहीं कर सकता संगत जी। संगत जी, एक बार जब मैं बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर मंडे को जैसे हम अधिकतर जैसे जाते रहते थे पहले, बहुत ये 18 की बात है, बहुत ज़्यादा, जैसे हर मंडे को और थर्सडे को गुरुजी मेरे को दर्शन के लिए वहाँ पे बुला रहे थे। तो जैसे मैं मंडे को वहाँ गई, तो जैसे दरबार में ऊपर पहुँची दर्शन के लिए, तो जैसे मेरी टर्न थी, तो मेरे से आगे एक फैमिली थी, तो वो हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, 22-23 साल का बेटा था। तो वो बेटे के हाथ में स्टिक थी, तो वो ना चल नहीं पा रहा था, तो वो उनके मम्मी पापा ने उनका जैसे शोल्डर से ऐसे पकड़ा हुआ था उनको, और वो दर्शन करवा रहे थे। तो फिर मैं उनके पीछे थी, तो जैसे मेरे को वेट करनी पड़ी, जैसे होता ना कि अब हमारी बारी आएगी तभी हम आगे जाएंगे। तो जैसे ही उन उन बेटे ने दर्शन किए और उनके पापा ने दर्शन किए, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़े, तो फिर वो आंटी की टर्न आई, तो आंटी ने ना मेरे को आंखों आंखों में देखा, कि जैसे होता है ना कि जैसे भी आपको वेट करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा उनके आंखों में ऐसे था जैसे। और उन्होंने मेरे को जय गुरु जी आंखों ही आंखों में बोला, तो मैंने भी उनको जय गुरु जी जैसे ऐसे कर दिया। तो फिर खैर संगत जी हमने दर्शन किए, तो वो लोग, अब वो फैमिली आगे बढ़ गई, जो प्रसाद जहाँ से मिलता है, तो वहाँ वो चले गए, और मैं दरबार में बैठ गई, मतलब गुरुजी ने मेरे को दरबार में बिठाया। जैसे 5-10 मिनट में बैठी रही, तो जब मैं प्रसाद के लिए वहाँ हॉल में गई, तो जैसे चेयर्स पे बैठी हूँ, तो वो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं वहाँ जाके बैठी जहाँ ये फैमिली बैठी हुई थी संगत जी। मतलब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो वो आंटी बिल्कुल जैसे मेरे साथ ही बैठी थी, तो मैंने उन आंटी से ऐसे पूछा कि आंटी बेटे को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसे इसको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, तो अब तो 6 महीने पहले, तो अब ठीक है, काफ़ी ठीक है, लेकिन मतलब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने ही ठीक किया है। तो मतलब अभी भी हम हॉस्पिटल से ही आए हैं इसको दर्शन कराने, क्योंकि घर से अब छुट्टी तो हो गई है, लेकिन अभी ना इसका बोलना नहीं स्टार्ट हुआ, ये बोल नहीं पाता अभी। बाकी काफ़ी बेटर है, थोड़ा चल भी लेता है, तो पकड़ के मतलब हम चलाते हैं थोड़ा सा, ऐसे उन्होंने मेरे को सब बताया। तो खैर जो प्रसाद था, चाय प्रसाद और प्रसाद खा के, तो जैसे मैं ख़त्म हुआ, तो मैं खड़ी हो गई। खड़ी हुई, तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मतलब बेटा इधर राइट हैंड पे चेयर पे था, तो उठते हुए ना मैंने कुछ नहीं, कोई दिमाग में कुछ था ही नहीं मेरे, और उठी तो जैसे अपना हाथ उस बेटे के सिर पे रख दिया, और मन ही मन जैसे कि गुरुजी इसको ब्लेस करो, है ना। तो मैं ऐसे करके जैसे आशीर्वाद मन से, दिल से आशीर्वाद दे के मैं चल पड़ी, जैसे अपने घर को आ गई। घर को आई संगत जी, मैं कुछ भी काम कर रही, तो मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरा ध्यान, दिल पूरा उसी बच्चे में अटका हुआ। मेरे को मतलब कुछ भी, जैसे कुछ भी काम कर रही हूँ घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बस मैं उसी बच्चे के बारे में सोच रही हूँ कि उसको क्या हुआ, या जो भी मतलब बीमार था, तो मैं उसको देख के आई, तो मेरे को वो दिमाग से हट ही नहीं पा रहा था। तो संगत जी फिर जैसे हम घर में घर के काम वाम करते हैं, खाना वाना खाया या सो गए, तो जब नेक्स्ट डे भी उठी ना संगत जी, मैं
उठी और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरा हैंड और ये बाजू मेरे साथ नहीं है। मे, मेरे को यही फील आता जा रहा था कि ये हाथ मेरा उस बच्चे के सिर पे है। तो मतलब ये फीलिंग मेरे को 2 दिन तक ऐसे लगातार आई और मेरे को ऐसे लगा कि मेरा हाथ तो वापस आया ही नहीं। मतलब आप सोचो कि इतना ज़्यादा मतलब मैं उस बच्चे के बारे में सोच रही थी या गुरुजी ने मेरा दिमाग उसी में अटकाया हुआ था। तो मेरे को यही फील हो रहा था कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो ये मेरा हाथ वहीं पे ही है, वो उस जैसे उस बच्चे के सिर पे है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैं गुरुजी को ही प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी ये क्या हुआ है। तो जैसे होता है ना कि जैसे होता है ना हमारा एक कनेक्शन गुरुजी जोड़ते हैं, है ना। अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे जैसे उस बच्चे के बारे में सारा कुछ बताया। तो और बोला कि मेरे तो ये मेरे को हाथ फील हो रहा कि जैसे मेरी बाजू मेरा हाथ मेरे साथ है ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ हो सकता है गुरुजी ना तेरे से भी उसको ब्लेसिंग दिलवाना चाह रहे होंगे। तो तू ना उसके लिए पाठ कर, है ना। जैसे 5 मिनट का ही चाहे पाठ कर दे और मन से बोल दिल से कि गुरुजी उस बच्चे को ब्लेस करो, उस बच्चे को ठीक कर दो। तो संगत जी मैंने किया कुछ दिन पाठ, लेकिन मैं ये चीज़ बड़ी हैरान हूँ कि एक अनजान बंदा, हम उसको जानते नहीं कुछ नहीं, लेकिन हमारे से गुरुजी उसको ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। खुद तो वो ब्लेस कर रहे हैं, जैसे संगत से भी ब्लेस करा रहे हैं, है ना। तो ये सच है कि हम हमको गुरुजी खुद भी ब्लेस करते हैं और संगतों से भी ब्लेसिंग दिलाते हैं। अब जैसे हमें कोई भी ब्लेस करता है, संगत कोई भी ब्लेस करती है दिल से, जैसे कहती है ना क्या आंटी, मतलब जैसे कोई भी ब्लेसिंग हमें देता है ना, जैसे खुश होकर या जो उसका दिल खुश होता है तो कुछ। तो ये सच है, ये संगत से गुरु जी दिलवाते हैं और वो ब्लेसिंग हमें मिलती मिलती है। ऐसे कभी भी संगत की या किसी और की ब्लेसिंग को हम कम नहीं समझे। गुरु जी कहते हैं ना कि मैं अपनी संगता विच ही वसिया आया, है ना। तो मैं ब्लेस कर रहा हूँ, साथ में मेरी संगता भी तनु ब्लेस करेंगी, ये सच बात है। और गुरु जी ऐसे ही हम सबके साथ रहते हैं। और संगत जी सच में मैं आपको क्या बताऊं कि जब बड़े मंदिर जैसे जाती थी तो मेरे को उस टाइम जैसे मैं लगातार मंडे थर्सडे को जैसे जा रही थी ना, तो मेरे को कई कई बार मन में क्वेश्चन आता था कि मुझे क्यों बुलाते हो, मैं मतलब मेरे में तो कुछ है नहीं, मैंने तो कभी इतनी भक्ति नहीं की, मैंने कभी इतना आपका नाम नहीं जपा, तो मुझे क्यों आप दर्शन के लिए हफ्ते में 2-2 बार बुला रहे हो। तो मतलब ना गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं थे, जैसे मेरे को बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, लंगर करके आ रही हूँ या ब्लेसिंग लेके आ रही हूँ। मतलब एक अंदर अंदर एक खुशी फील कराते थे जैसे मैं जाती थी ना। तो बस जैसे घर आते हैं तो हम कहते हैं ना कि ब्लेसिंग हम अपने घर परिवार, जैसे कोई भी एक चला जाए तो घर में भी ब्लेसिंग आती है या हमारे परिवार भी ब्लेस हो जाता है ना, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा था, बस मैं ऐसे जा रही थी लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे मेरे को पूजा मैं करती जा रही हूँ या गुरुजी का नाम जप रही हूँ, कुछ नहीं, बस वो बुला रहे मैं जा रही हूँ। बस ऐसे लगातार 3-3.5 महीने उन्होंने मेरे को दर्शन के लिए बुलाया। संगत जी फिर जब 3 महीने बाद क्या हुआ, मैं बीमार हो गई। तो जब बीमार हुई तो ऐसी बीमार हुई कि मतलब मैं उठ ही नहीं सकती थी, घर के काम नहीं हो सकते थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और फिर मुझे समझ आई कि मतलब गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करने के लिए वहाँ बुलाया, क्योंकि उनको तो पता था कि इसका कोई बुरा वक्त जैसे आ रहा है, जैसे कर्म कटाने का है ना। वो तो गुरुजी तो कर्म कटाते हैं जब भी हमारा कोई कष्ट हमारे पे आता है या कोई बीमारी आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई मतलब हम अलग से कुछ है, सबके साथ गुरु जी के सबका ऐसे ही है कि उन्होंने तो 10% हमारे कर्म तो 10% में कटाने हैं, थोड़ा बहुत कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो संगत जी मैं बीमार थी ना, तो मैं उस टाइम मैं ना सत्संग सेवाई लिखती थी, मतलब सत्संग लिखवाते थे गुरु जी मेरे से रोज डेली। अब मैं बीमार हो गई, तो बीमार हो गई तो फिर मेरे को लगता था कि अब मैं नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती। जैसे बीमार है इंसान होता है ना कि
एक खुद तो बीमार है, खुद डिपेंड हुआ पड़ा लोगों पे, जैसे घर के मेंबर पे, या कुछ भी उसकी गिलास भी उठा के कोई ला के देगा, पानी पीऊंगी, दवाई खाऊंगी, या कुछ भी जैसे, है ना। तो ऊपर से अब सेवा भी मेरे से, तब भी गुरुजी ने सेवा भी ली। अब देखो कैसे, मतलब उन्होंने चाहे लेट के लिखो चाहे बैठ के लिखो, लिखना तो है ही, और लिखवाना तो उन्होंने है ही। तो उन्होंने सत्संग तो उन्होंने मेरे से लिखवाए ही लिखवाए। अब मैं कई बार ऐसे भी सोचती थी कि गुरुजी मैं लिख नहीं, मतलब मैं, आप तो बीमार हूँ, आपने क्या मेरे से सेवा जरूर लेनी है। लेकिन वो गुरुजी को तो पता था ना कि जैसे हमें सेवा में पहले ही लगाया हुआ है, तो सेवा भी कराएंगे तो कर्म हमारे जल्दी जल्दी कट जाएंगे, और ब्लेसिंग तो उन्होंने देनी ही देनी है। तो मेरे को वो ऐसी ब्लेसिंग देते थे कि मतलब लिखना है, लिखना है, लिख के जो, जैसे मैं वाहिगुरु सिमरन कान में लगा लेती थी, ईयरफोन पे लगाती थी, तो वो 1 घंटे का मेरा वाहिगुरु सिमरन है, तो वो लगा के, और तो मैं बैठ जाती थी, तो वो लिखवाना शुरू कर देते थे। तो वो जो लिखवाते थे, तो वो उस टाइम, मतलब सत्संग जो पहले थे, तो वो मेरे सत्संग सारे खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब सेवा ली, तो वो गुरुजी कहते थे कि बस तू बस लिखना स्टार्ट कर, अपने आप लिखा जाएगा। तो मैं जब लिखना स्टार्ट करती थी, तो गुरुजी सच में अपने आप ही भाव बढ़ते थे, उनके उनके प्यार में ही, उनके उनके एहसास जो होते थे, वो वही मेरे से टाइप कराते थे। इस तरह से उन्होंने सेवा बख्शी हुई थी। और ऐसे 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 वो चलते जा रहे थे हम सारे ही, है ना। तो अब क्या हुआ, मतलब गुरुजी का जैसे है ना कि जैसे हम चल तो रहे हैं, कई बार ऐसे लगता है कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्यों चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम। कई बार हमारे दिमाग हमारे से क्वेश्चन करता है ये, कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें आंसर नहीं मिलते हैं, हम, है ना। संगत जी, क्या होता है, जब उनको क्लियर करना होता है, वो क्लियर वो तब भी करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उनको, मतलब पूछते रहो कि भाई हमें हमारी समझ नहीं आ रही, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि जब उनको क्लियर करना होगा तभी करेंगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं पाठ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पाठ ही नहीं कर रही हूँ, और ऐसी ऐसे ही बैठी हुई हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ, और जैसे गुरुजी सामने है, सामने ही बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं पाठ नहीं कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ये किस तरह का मेरी लाइफ में क्या ये टाइम आया है कि मैं कुछ ना तो सिमरन कर पा रही हूँ ना कुछ भी। तो ये इस तरह का भी टाइम जैसे होता है ना, फेस हमें कई बार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कर रहे हैं तो मतलब करते चले जाएं, जब मन नहीं लग रहा तब भी करते चले जाएं, नहीं कर सकते। जब हमारा मन करेगा तभी हम करेंगे ना संगत जी। अब जैसे होता है ना, गुरुजी का है कि वो प्यार भरते हैं, है ना, तो तभी हो पाता है सब कुछ, है ना। अगर नहीं भर रहे, तो हम वहाँ पे सिर्फ ऐसी पाठ कर रहे हैं, तो कुछ जब हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो हम मतलब ऐसे ना ही करें, कोई बात नहीं, कुछ और करें। जैसे अपना टाइम पास करने के लिए कुछ भी करो, जरूरी नहीं है कि पाठ ऐसे करने बैठ जाओ और जो आपको समझ भी नहीं आ रहा तब भी करते जाओ। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा। जैसे आपका दिल खुश रहे, खुश रहने के लिए जो आप कर सकते हो वो करो। पाठ करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बस माला लेके बैठे हो और माला जपते जा रहे हो, जो उसमें आपका मन नहीं लग रहा और बस आप दिखाने के लिए कि हम ये हमें नियम है, हम करते जाएंगे। ऐसा नहीं करना। जब गुरुजी चाहेंगे तब सब अपने आप वो करवा लेंगे, और बाकी आप सारे करो, जितना भी करो, चाहे 5 मिनट करो, दिल से जुड़ो उनसे, नहीं तो बाकी ऐसे नहीं करो। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।